हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीच गुरु। इस वीडियो के अंदर हम आज 2017 केवीएस पीजीटी मैथ का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। और ये जो वीडियो रहेगी, ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 1 रहेगा। और इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 to 25 मतलब मैथ पोर्शन के जो 1 से 25 नंबर क्वेश्चन थे, या फिर अगर उसी के अकॉर्डिंग लिखें तो उसके अंदर आई थिंक ये थे अपने 101 से लेके 125 नंबर क्वेश्चन तक। पेपर के हिसाब से जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन नंबर थे, उसके अंदर क्या थे, 101 से लेके 125 नंबर क्वेश्चन तक आपके मैथ के क्वेश्चन थे। तो पहले 25 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ऐसे ही आपको पार्ट 2 के अंदर मिलेगा, 26 से 50 मिलेगा। तो हो सकता है आपको 3 या 4 वीडियोस के अंदर ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करवा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले हमारे चैनल के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। हमारे चैनल का नाम है टीच गुरु, और इस चैनल के ऊपर आपको सभी पीजीटी टेट एग्जाम या फिर DSSB RPSC एसटेट KVS या फिर NVS किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो इस चैनल पे आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर बहुत जल्द ही प्रोवाइड किए जाएंगे। और यहाँ पर आपको 11 से लेके MSc लेवल तक का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा विद PYQ सॉल्यूशन, है ना। और साथ के साथ आपको डेली इन एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी नई अपडेट आती है, कहीं कोई नई इंफॉर्मेशन आती है, वो आपको यहाँ पर इस चैनल के थ्रू बता दी जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास आज की। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, देखो। ये जो पेपर था, इसका जो मैथ का जो पोर्शन था, वो 101 से लेके 200 नंबर क्वेश्चन तक आपके मैथ के क्वेश्चन थे इसके अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं इसके अंदर। क्या है स्टेटमेंट के अंदर? कहते हैं द एंगल बिटवीन द लाइंस 2x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज। दो लाइनों की कंबाइन इक्वेशन हमें दे रखी है और लाइनों के बीच का एंगल पूछ रखा है। देखो, जनरल इक्वेशन कैसी होगी अब हमारे पास? जनरल इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, दो लाइन को अगर कंबाइन करके लिखें तो जनरल सॉल्यूशन क्या, जनरल इक्वेशन क्या बनेगी? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन होती है। और यहां पर दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल होता है वो हम मानते हैं थीटा। थीटा क्या है? यहाँ पर एक्यूट एंगल लेके चल रहे हैं, तो टेंजेंट थीटा यहाँ किसके इक्वल होगा? 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। दो तरीकों से मैं आपको ये क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अगर आपको ये जनरल इक्वेशन याद है तब तो आप करोगे इस वे से। एक तो ये तरीका है, और एक और तरीका है, वो मैं इसके बाद बताऊंगा। देखो भाई कैसे करेंगे इसको। तो कंपेयर करो इस इक्वेशन को और इस जनरल इक्वेशन को। ए बी एच की वैल्यू क्या आएंगी? ए की वैल्यू आ जाएगी 2, बी की वैल्यू कितनी आएगी? 3, और एच की वैल्यू कितनी आएगी? एच की वैल्यू हमारे पास आएगी एक्स वाई के कॉफिशिएंट का हाफ। क्या आएगा? एक्स वाई कॉफिशिएंट का हाफ। 2h की वैल्यू -7 है, तो h की वैल्यू कितनी आएगी? -7/2। तो ये वैल्यूज हम यहां पुट करेंगे। तो देखो, टेंजेंट थीटा हमारे पास बनेगा मॉडुलस ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट एच का स्क्वायर तो -7/2 का स्क्वायर 49/4 माइनस ए बी मतलब 2 इंटू 3 6 डिवाइड बाय ए प्लस बी। तो 2 + 3 5 हो जाएगा, ये 5 है। तो ये हो गया अपने पास 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 49 माइनस एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 4 6 24 24/4 डिवाइड बाय 5। 49 माइनस 24 कितना बनेगा? ये अपने पास आएगा 9 माइनस 4 5, और 4 माइनस 2 ये
25/4 डिवाइड बाय 5। तो स्क्वायर रूट अलग अलग करोगे तो ये बनेगा 2 इंटू 5/2 डिवाइड बाय 5। तो यहां देखो 2 से 2 कट जाएगा और इस 5 से ये 5 कट जाएगा। तो यहां से अपने पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई 1, और टेंजेंट किस एंगल पर वैल्यू 1 देता है? π/4। तो यहां से थीटा अपने पास आएगा π/4 या फिर 45 डिग्री। तो ऑप्शन के अंदर 45 डिग्री सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ये इस क्वेश्चन को करने का पहला मेथड था। अगर मान लो आपको ये फॉर्म नहीं पता तो इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे? देखो इक्वेशन है हमारे पास 2x² माइनस 7xy माइनस 7xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। तो ये कंबाइन इक्वेशन दे रखी है ना, तो हम क्या करेंगे, इस कंबाइन इक्वेशन से दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर लेंगे। देखो कैसे। तो सम हमें चाहिए माइनस का 7, प्रोडक्ट चाहिए 3 दूनी 6। तो माइनस का 6 माइनस का 1, तो इसको लिखा हमने माइनस का 6xy और माइनस xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन लोगे? 2x, क्या बचा? 2x कॉमन लिया तो यहां x और माइनस 3y, और यहां से क्या कॉमन लोगे? यहां से कॉमन ले लो कितना? माइनस का 3y कॉमन ले लो। माइनस का 3y कॉमन लिया तो कितना बचा भाई? नहीं, 3 कहां कॉमन आ रहा है, सिर्फ y कॉमन आ रहा है ना, 3 नहीं आ रहा कॉमन। तो सिर्फ माइनस का y हम कॉमन लेंगे, यहां बचेगा x, यहां आ जाएगा माइनस का 3y, माइनस 3y इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर सेम बनने चाहिए ना, तो उसके अकॉर्डिंग कॉमन लेना है। तो x माइनस 3y कॉमन, यहां से 2x माइनस y इक्वल टू 0। तो पहले इक्वेशन को, पहले फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहां से पहली इक्वेशन आ जाएगी, और दूसरी इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट कर दो तो ये आ गया अपने पास 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगे, है ना। अब क्या करेंगे, पहले इक्वेशन से स्लोप निकाल लो। पहले इक्वेशन का स्लोप कितना होगा? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, तो मतलब 1/3। पहली लाइन का स्लोप 1/3, दूसरी लाइन का स्लोप माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, ये आ गया +2। अगर दो लाइनों के बीच का दो लाइनों का स्लोप हमें पता है तो दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। कैसे? यहां करते हैं, टेंजेंट थीटा का फार्मूला होगा m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। तो m1 m2 की वैल्यू रख दो, m1 की वैल्यू 1/3, तो 1/3 माइनस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, m1 ये है, m1 इंटू m2 करोगे तो 2/3 कितना? तो ये अपने पास आ रहा है भाई 1 माइनस चल, आई थिंक ये कलर विजिबल नहीं है, कलर चेंज करते हैं। तो यहां पे देखो ये 1/3 माइनस 2 है और ये क्या है 1 प्लस 2/3 है। तो एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा? 1 माइनस 6 माइनस का 5, और यहाँ पे 3 1 कम 3, 3 प्लस 2 5, 5 बटे, उल्टा लिख दिया क्या? तो माइनस का 5/3 डिवाइड बाय 5/3, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, -1 का मॉडुलस 1, तो टेंजेंट थीटा यहां से भी आपके पास 1 आ गया, थीटा कितना आ जाएगा? π/4 आ जाएगा। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। अगर जनरल फॉर्म आपको याद है तो मैं राय दूंगा कि आप इसी मेथड से करो,
और अगर ये जनरल फॉर्म याद नहीं है तो दूसरा मेथड तो ही अपने पास, दोनों इक्वेशंस को सेपरेट करो, स्लोप लिखो, और स्लोप पता है तो एंगल निकाल देंगे दोनों के बीच का। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपने पास द वैल्यू ऑफ k सच दैट द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट अ पॉइंट सर्कल। तो ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, तो कहते हैं कि k की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन पॉइंट सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। देखो पॉइंट सर्कल कौन सा होता है? पॉइंट सर्कल जिसकी रेडियस 0 हो। पॉइंट सर्कल क्या होगा? जिसकी रेडियस अपने पास 0 हो। रेडियस अगर 0 हो गई सर्कल की तो वो सर्कल अपना पॉइंट सर्कल बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से रेडियस ऑफ सर्कल निकाल लेंगे, उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो इक्वेशन अपने पास है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस k इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, मतलब x स्क्वायर एंड y स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 बनाओ। तो क्या होगा, एक्स स्क्वेयर 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, और यहां पे हो जाएगा k बाय 2 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करवाना मत भूलना, वरना हो सकता है कि गलत कर दो जल्दबाजी के अंदर। अब पहले सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x के कोऑर्डिनेट का हाफ विद नेगेटिव साइन। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं भाई? x के कोफिशिएंट का आधा विद नेगेटिव साइन, कॉमा y के कोफिशिएंट का आधा विद नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन ये -2। ये है सेंटर के कोऑर्डिनेट। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर ये हैं तो रेडियस क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ सेंटर के x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर माइनस ये कांस्टेंट टर्म, तो माइनस k बाय 2। ये अपने पास रेडियस आ जाएगी और इसको पुट कर दो इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं भाई, इसको कितना बनता है ये? तो ये हो गया 9/4 प्लस 4 माइनस k बाय 2 इक्वल टू 0। 4 एलसीएम लो, तो 4 एलसीएम लिया तो ये बना अपने पास 9 4 चौक 16 माइनस का 2k इक्वल टू 0। क्या आया? 16 प्लस 9 25, 25 माइनस 2k, तो 25 माइनस 2k का स्क्वायर रूट अलग और नीचे 4 का स्क्वायर रूट अलग, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25 माइनस 2k का स्क्वायर रूट इक्वल टू 0 आ जाएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड की, तो 25 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। तो यहां से k की वैल्यू आप निकालोगे, ये आएगी 25/2। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 25/2। रेडियस को इक्वल टू 0 पुट किया, तो ऑप्शन नंबर 3, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 103। क्या है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम दिस लाइन। लाइन हमें दे रखी है 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, और ओरिजिन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से। तो कैसे निकालते हुए परपेंडिकुलर डिस्टेंस? मान लो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d, कैसे निकालोगे? तो x y की जगह इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट पुट कर दो। x की जगह 0, 0 इंटू 3 0, प्लस 0 इंटू 4 0, प्लस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये अपने पास आएगा 1/5। कितना आएगा? 1/5। ऑप्शन फोर्थ अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें दे रखे हैं और पूछ रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल बनेगा ये किस टाइप का ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, आइसोसेल्स होगा या एक्यूट एंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए।
राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कम से कम एक एंगल आपका कम से कम क्या, एक एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए राइट एंगल के अंदर। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल की कम से कम दो साइड इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पर साइड्स की लेंथ निकालने में तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो बेटर यही है कि इन पॉइंट्स को आप प्लॉट करके देख लो, वहां से आइडिया लग जाएगा। देखो इसको प्लॉट करते हैं। तो 0,0 होगा यहां पर ओरिजिन पर, 0,0। फिर 2,0, मान लो ये 1 है और ये अपने पास 2 है, तो ये पॉइंट हो गया 2,0। और 0,3, ये 1, ये 2, ये 3, ये पॉइंट हो गया मान लो 0,3। तो इन तीन पॉइंट्स को मिलाने से ट्रायंगल बन रही है। इन तीन पॉइंट्स को मिलाने से एक ट्रायंगल अपने पास बन रही है। तो ट्रायंगल आपको साफ साफ दिखाई दे रही है भाई, ट्रायंगल के अंदर यहां पे 90 डिग्री बन रहा है। तो ट्रायंगल कैसी, किस टाइप की ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल तो है ही नहीं। ये वाली साइड आपकी 2 यूनिट की है, ये वाली साइड आपकी 3 यूनिट की है। दो, ये 2 है, ये 3 है, तो वो तो कुछ और ही आएगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो आंसर हमें मिल चुका है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। ट्रायंगल आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। मैक्सिमम वैल्यू अगर बतानी है तो क्या करेंगे, या तो इस पूरे को आप साइन में कन्वर्ट करो या इस पूरे को आप कॉस में कन्वर्ट करो, वहां से मैक्सिमम वैल्यू बता पाएंगे। तो मैंने इसको पूरे को साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा। और साइन 2 थीटा की रेंज होती है आपके पास, या मैक्सिमम की बात हो रही है ना, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आपकी लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। तो सिर्फ मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। तो हमें यहां पे 1/2 भी चाहिए मल्टीप्लाई में, तो दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा अपना कितना, लेस देन और इक्वल टू 1/2। तो 1/2 साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अपने पास आ जाएगी कितनी, 1/2। ऑप्शन नंबर 2, सेकंड ऑप्शन इसका अपना करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट 106, फॉर अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD cos B प्लस cos D इज इक्वल टू व्हाट। देखो वर्डिंग पे ध्यान दो, क्वाड्रिलेटरल कैसा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और अगर आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पता है तो इसको इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत ये है कि उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। मतलब अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां पर अगर आप कोई एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हो, ए बी सी डी, तो यहां पर बात हो रही है बी और डी की, तो एंगल बी और एंगल डी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री मतलब बी प्लस डी जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी क्या है, 180 डिग्री के इक्वल है। तो हमें निकालना है कॉस बी प्लस कॉस डी। कैसे करेंगे, कॉस बी प्लस कॉस डी की वैल्यू, कॉस बी एज इट इज, डी की वैल्यू कितनी आएगी भाई, यहां से डी बोल लो या एंगल डी बोल लो, 180 डिग्री माइनस बी, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस बी। कॉस बी एज इट इज 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस नेगेटिव, 180 डिग्री पे टी रेशो नो चेंज, तो कॉस बी, कॉस बी माइनस कॉस बी कैंसल होके 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा,
सेकंड नहीं, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट 107 नंबर क्वेश्चन कहते हैं द टू टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो टेंजेंट्स हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं टू दी पैराबोला, और वो टेंजेंट की कहां पे बन रहे हैं वो टेंजेंट? टू दी पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इंटरसेक्ट ऑन दी लाइन। यहां पर लाइन की इक्वेशन दे रखी है। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है, इस पैराबोला के ऊपर दो टेंजेंट बनते हैं, पैराबोला के ऊपर दो टेंजेंट बनते हैं, और वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं। और फिर ये पूछते हैं कि वो दोनों टेंजेंट इनमें से किस लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे। वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे को किस लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा पता है, पैराबोला के ऊपर जो टेंजेंट्स बनते हैं ना, वो टेंजेंट्स हमेशा पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स को, और जो डायरेक्ट्रिक्स बनती है ना पैराबोला की, उस डायरेक्ट्रिक्स को इंटरसेक्ट करते हैं। अगर ग्राफ के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो ये जो पैराबोला है किस टाइप का पैराबोला है भाई? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x की पावर 1 है, तो इसकी जो एक्सिस बनेगी वो x एक्सिस बनेगी। पैराबोला कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। ये अगर इसका फोकस है a,0 और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स बनेगी वो यहां बनेगी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू कितनी? -a। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू -a। पैराबोला के ऊपर आप दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो दोनों टेंजेंट अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वो दोनों टेंजेंट जो है किस लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे भाई? वो दोनों टेंजेंट इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे। पैराबोला के ऊपर जो टेंजेंट बनेंगे वो किस लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे? उसकी डायरेक्ट्रिक्स को। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x माइनस या फिर x इक्वल टू -a। x इक्वल टू -a इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। किसकी इक्वेशन है? डायरेक्ट्रिक्स की। तो -a को यहां ले आओ, x प्लस a इक्वल टू 0, x प्लस a इक्वल टू 0, तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट 108 कहते हैं द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। एलिप्स हमें दे रखा है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमसे पूछ रहे हैं। एलिप्स की इक्वेशन क्या है? 5x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 45। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करोगे तो इक्वल टू में 1 होना चाहिए। तो 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 45 से डिवाइड, ये बन जाएगा 5 9 जार 45 और y स्क्वायर अपॉन 9 5 जार 45, 45 बाय 45 1। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर x स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। a की वैल्यू कितनी है? 3 है। b की वैल्यू कितनी है? √5 है। यही बात है। अब यहां हमें निकालनी है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी होती है? 2b स्क्वायर अपॉन a, 2b स्क्वायर अपॉन a। अगर यहां आपको डायग्राम बना के आइडिया दूं तो मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, a बड़ा है ना b से, तो एलिप्स अपने पास कुछ इस तरीके की बनेगी। यहां पे ये फोकस है f1, ये दूसरा फोकस है f2। लेटेस्ट रेक्टम कौन सी होती है? जो एलिप्स के फोकस से पास करती है। वो कोड जो एलिप्स के फोकस से पास करती है वो उसकी लेटेस्ट रेक्टम।
और ये जो लेटेस्ट रेक्टम है इसकी लेंथ होती है अपने पास 2b² बाय ए के इक्वल। कितनी? 2b² बाय ए। तो यहां पर अपने पास b की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है, पुट कर दो। b² अपने पास कितना आएगा? 5 आएगा, और a की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो 5 दूनी 10 बटे 3, तो 10/3। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट 109। 109 में कहते हैं cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू व्हाट? चलो भाई कैसे करेंगे? देखो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2। cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। x सेम होना चाहिए, तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, cos इनवर्स 1/2 प्लस ये 2 टाइम है तो एक साइन इनवर्स अलग लिख लो और एक को अलग लिख दो। इन दोनों का सम क्या दे देगा? cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, मतलब साइन किस एंगल पर 1/2 वैल्यू देता है? π/6। ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। 90 प्लस 30 120। 120 को रेडियन में लिखते हैं 2π/3। 120 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे? 2π/3। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 110। क्या है भाई इसके अंदर? कहते हैं लेट b इज इक्वल टू दिस। b की वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर x माइनस कॉस 2x, देन b इज इक्वल्स टू। तो b की वैल्यू पूछ रहे हैं, एक तरीके से ये रेंज पूछ रहे हैं हमसे इस फंक्शन की। देखते हैं भाई, रेंज पूछ रहे हैं तो क्या करेंगे हम? इस पूरे क्वेश्चन को सिर्फ एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, या तो साइन के अंदर या फिर कॉस के अंदर। तो यहां एंगल 2x है, तो बड़े एंगल को छोटे में कन्वर्ट करना आसान है, तो 2 साइन स्क्वायर x एज इट इज। यहां पर हमने फार्मूला लगा दिया, हाफ एंगल फार्मूला इन टर्म ऑफ साइन। क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x, 2 प्लस 2 4, 4 साइन स्क्वायर x माइनस 1। ये अपने पास b के इक्वल है। अब देखो साइन स्क्वायर x की वैल्यू, क्योंकि साइन x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, तो इसके स्क्वायर की वैल्यू किस किस के बीच में होगी? 0 एंड 1 के बीच में। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो या तो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा। मैक्सिमम इसका 1 आ सकता है। 4 से मल्टीप्लाई करो, ये 0, 4 साइन स्क्वायर x लेस देन और इक्वल टू 1 इंटू 4 4। अपने को ये पूरा बनाना है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब एक सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 माइनस 1 माइनस 1, तो 4 साइन स्क्वायर x माइनस 1, 4 माइनस 1 3। इसकी जगह क्या रख दोगे? b रख दोगे, तो b की वैल्यू अपने पास आ गई -1 से 3 के बीच में। b की वैल्यू क्या आ गई? -1 से 3 के बीच में। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट। नेक्स्ट कहते हैं इफ 3 साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन 3 थीटा, थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, देन वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है भाई इस क्वेश्चन के अंदर। चलो देखते हैं, मिस्टेक बाद में बताऊंगा क्या मिस्टेक है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 3 साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन 3 थीटा। क्या करते हैं? हाफ एंगल, यहां पर हाफ एंगल फार्मूला लगा दो,
यहां पर 1/3 एंगल फार्मूला लगा दो, तो ये होगा अपने पास 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 इंटू साइन 3 थीटा को लिखा 3 sin थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो 3 दूनी 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना बनेगा ये अपने पास आ गया 3 दूनी 6 साइन थीटा माइनस का 8 साइन क्यूब थीटा, ये आ जाएगा भाई। अब क्या करेंगे देखो, 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2 साइन थीटा चलो कॉमन ले लेते हैं यहां से, और ये बचेगा 2 3 ज़ा 6, 3 माइनस 2 4 ज़ा 8 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा से साइन थीटा चलो कैंसिल कर दो, वैसे तो कैंसिल नहीं करते हैं, देखो जब हम कोई वैल्यू कैंसिल करते हैं ना दोनों तरफ, तो इसका मतलब हमने एक रूट कम कर दिया। यहां से अगर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल कर रहे हैं तो यहां पर साइन थीटा इक्वल टू 0 बनेगा, थीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी 0 आएगी। ऑप्शन के अंदर कोई 0 ऑप्शन नहीं दे रखा, तो कैंसिल करने से यहां कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो कैंसिल कर दो इसको, तो कैंसिल कर दिया। 6 कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, 6 कॉस थीटा अपने पास है 3 या फिर 2 इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब 6 कॉस थीटा इसको उठा के इस तरफ ले आओ, 3 दूनी 6 माइनस का 6 माइनस का 8 इस तरफ आके प्लस का 8 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। इस पूरे को कॉस में कन्वर्ट करो, 6 कॉस थीटा माइनस का 6 प्लस 8 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा ये माइनस का 8 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 8 बन गया प्लस 6 कॉस थीटा, 8 माइनस 6 2 इक्वल टू 0। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जरूर है भैया, और लेंथी भी दे दिया और इन्होंने यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक भी कर रखी है, यहां पर साइन 2 थीटा की बजाय इन्होंने साइन थीटा देना चाहिए था, ऑप्शन भी कुछ अलग दे रखे हैं। देखो यहां से अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे कैसे, 2 कॉमन ले लो, तो 2 4 ज़ा 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 3 ज़ा 6 कॉस थीटा और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर सम कितना चाहिए अपने को, सम चाहिए 3 और प्रोडक्ट चाहिए माइनस का 4, तो कैसे होगा, तो 4 माइनस 1 3, ठीक है, तो माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, -4 कोस थीटा कॉमन ले लो, अंदर बचेगा कॉस थीटा माइनस का 1 और यहां से माइनस कॉमन कॉस थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 0। फैक्टर करो, कॉस थीटा माइनस 1 बाहर, अंदर क्या बचा माइनस का 4 कोस थीटा माइनस का 1, माइनस का 4 कोस थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1, यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 1/4। कॉस थीटा अगर 1 है तो साइन थीटा कितना आएगा भाई, साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां से तो ये 0 ही आ रहा है, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू 0 नहीं है, यहां से साइन थीटा निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 1/16, 16 में से गया 15, तो रूट 15/4। साइन थीटा की वैल्यू आ रही है रूट 15/4, यही है ना। अब ऑप्शन में देखो रूट 15/4 है, और अगर हम साइन 2 थीटा की भी वैल्यू निकालें तब भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। साइन थीटा अगर ये है तो कॉस थीटा कितना आएगा,
साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये अपने पास आएगा पाइथागोरस से 1। कॉस थीटा कितना आएगा यहाँ से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/4। साइन 2 थीटा की वैल्यू पूछ रहे थे ना, देखो साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू √15/4, कॉस थीटा की वैल्यू 1/4, तो ये अपने पास 2 दूनी 4 √15/8, √15/8। लेकिन ऑप्शन के अंदर इन्होंने √15/8 नहीं दे रखा, √15/8 दे रखा है क्या, चेक कर लो भी एक बार, फिर भी रेशनलाइज करके देख लेते हैं। चलो कोई नहीं, ये तो नहीं देगा, ये भी काट दो, और इसको रेशनलाइज करोगे तो कितना बनेगा, √5 √15/5 बनेगा, और इसको रेशनलाइज करोगे तो √10/5। ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहे। यहां पर अगर साइन थीटा होता ना, साइन थीटा होता तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता, √15/4। लेंथी क्वेश्चन है भाई, टाइम कंज्यूमिंग है तो चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, इतना टाइम नहीं होता अपने पास। नेक्स्ट देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू π/2 है। और क्या कर सकते हैं, चाहो तो ऑप्शन से चेक कर लो, x को 1 पुट किया तो ये बनेगा tan इनवर्स 2, और यहां पे tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा। tan इनवर्स 2 जो है वो π/2 के इक्वल नहीं होगा, काट दो इसको, tan इनवर्स 2 इज नॉट इक्वल टू π/2। x को -1 पुट करोगे तो यहां पे ये 0 बनेगा, tan इनवर्स 0 0, और यहां पे बनेगा tan इनवर्स -2। क्या tan इनवर्स -2 π/2 के इक्वल आएगा, नहीं आएगा, इसको भी काट दो। x को 0 पुट करो, tan इनवर्स 1 कितना, tan इनवर्स 1 होगा π/4, tan इनवर्स 1 कितना π/4, और यहां पर x को 0 पुट किया, ये भी tan इनवर्स 1, ये भी π/4, 45 + 45 90, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। वरना आप यहां पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां से भी आ जाएगा। नेक्स्ट 113 कैसे करेंगे, ये है साइन ऑफ 1/2 cot इनवर्स -3/4 इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, cot इनवर्स -θ किसके इक्वल, पाई माइनस cot इनवर्स x, तो इसको लिखा हमने 1/2 एज इट इज, ब्रैकेट cot इनवर्स -x किसके इक्वल, पाई माइनस cot इनवर्स 3/4 के इक्वल। अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा π/2 माइनस 1/2 cot इनवर्स 3/4। अब देखो, इस पूरे को आप थीटा मान लो, क्या कह रहा हूं मैं, इस पूरे को 1/2 cot इनवर्स 3/4 को थीटा मानोगे तो ये बन जाएगा साइन π/2 माइनस थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा, क्या बन गया, कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, देखते हैं भाई, तो इस 2 को वहां ले जाओ, cot इनवर्स 3/4 जो है वो 2 थीटा के इक्वल आ गया, तो यहां से cot 2 थीटा जो है वो 3/4 के इक्वल आ जाएगा। cot 2 थीटा 3/4 के इक्वल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये एंगल हो जाएगा 2 थीटा। कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की जगह 3 है, परपेंडिकुलर की जगह 4 है। पाइथागोरस थ्योरम से 3 4 5 का तो ट्रिपलेट है ना, तो हाइपोटेन्यूज 5, तो यहां से cos 2 थीटा कितना आएगा, cos 2 थीटा
cos 2 थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 2 थीटा की वैल्यू अपने पास 3/4 है और हमें निकालना है cos थीटा। तो cos 2 थीटा का हाफ एंगल फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा की वैल्यू 3/4 है, तो ये 3/4 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ +1 आएगा, 4 + 3 7, 7/4। तो cos स्क्वायर थीटा कितना बनेगा ये? तो यहाँ +1 4 3 7, ठीक है, तो ये 7/8 हो रहा है। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं भाई? ऑप्शन कुछ अलग है, कहाँ मिस्टेक हुई है? 1/2 कॉट इनवर्स को लिखा पाई माइनस कॉट इनवर्स 3/4, ठीक है। फिर 1/2 अंदर मल्टीप्लाई π/2 माइनस 1/2 कॉट इनवर्स 3/4, और इस पूरे को हमने मान लिया थीटा, तो ये बन गया साइन π/2 माइनस थीटा। साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, ठीक है जी। यहां से 2 को यहां ले गए, तो कॉट इनवर्स 3/4 इक्वल टू 2 थीटा। कॉट 2 थीटा 3/4 आ गया। यहां से कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 5 आ गया। कॉस 2 थीटा बेस अपॉन, यहां गड़बड़ है भाई, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा क्या बनेगा? बेस अपॉन पर हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां गड़बड़ है। 3/5 कॉस 2 थीटा की वैल्यू पुट करो 3/5, 3/5। तो -1 इस तरफ, +1, 5 और 3 8, ये 8 हो गया, ठीक है। 2 cos स्क्वायर थीटा 8/5, 8/5, और काटोगे 2 4 जार 8, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4/5, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/√5। यहां पर ये cos थीटा के इक्वली चल रहे हैं ना, cos थीटा, तो वैल्यू कितनी आ गई? 2/√5, 2/√5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट अपने पास 114 नंबर क्वेश्चन क्या है? इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू π/5 देन कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू, क्या दे रखा है भाई? साइन इनवर्स x दे रखा है π/5 और हमसे कॉस इनवर्स x की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो वही रिजल्ट दोबारा से इस्तेमाल होगा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, इसकी वैल्यू दे रखी है π/5, तो प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 है, तो यहां से कॉस इनवर्स x कितना आएगा? π/2 माइनस π/5। एलसीएम 10, 2 5 10, 5π माइनस 2π, ये आ गया 3π/10। ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट कहते हैं इफ x इज इक्वल टू दिस, क्या है भाई? x दे रखा है साइन इनवर्स 3t माइनस 4t क्यूब एंड y दे रखा है कोस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वेयर। निकालना क्या है? dy/dx, पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर क्वेश्चन है। तो यहां पे अगर आपको 1/3 एंगल फार्मूला और हाफ एंगल फार्मूला याद है, तो इस तरह का साइन 3 थीटा का फार्मूला है। तो यहां पे क्या पुट करोगे? t को पुट करोगे साइन थीटा, तो कितना बनेगा ये? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये बन जाएगा साइन 3 थीटा। साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, x इक्वल टू 3 थीटा। और
थीटा की वापस से वैल्यू रख दो। थीटा कितना आएगा यहां से, साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी, ये आ गया। तो यहां से dx बाई डी टी 3 इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वेयर, और यहां से t की जगह यहां पर पुट कर लो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा होगा कॉस स्क्वेयर, ठीक है। तो यहां पर देखो पूरे के बाहर कॉस इनवर्स है ना, तो हमारी कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि ब्रैकेट के अंदर कॉस बने ताकि कॉस से कॉस इनवर्स कट जाए। तो इसलिए t को यहां पुट करेंगे साइन थीटा, तो ये बनेगा कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वेयर टी कॉस स्क्वेयर टी, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट जाएगा, तो कॉस थीटा, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसल, तो कितना y इज इक्वल टू थीटा, थीटा मतलब साइन इनवर्स टी। तो ये अपने पास आ गया। dy बाई डी टी कितना आएगा, dy बाई डी टी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वेयर। निकालना है अपने को dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स अपने पास आएगा dy बाई डी टी डिवाइड बाय dx बाय dt। dy बाई डी टी अपने पास ये है, dx बाई डी टी ये है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वेयर, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/3। क्या आ जाएगा भाई, 1/3। ऑप्शन नंबर कौन सा, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 116, क्या है इसके अंदर, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइड बाय 2x प्लस 1, x अप्रोच करता है इंफिनिटी को, तो क्या करते हैं यहां पर, लिमिट निकालनी है। एक्स स्क्वेयर को कॉमन लोगे, स्क्वेयर रूट से बाहर जाएगा तो x से, ये देखो ऐसे एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया तो यहां बचेगा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वेयर, और नीचे x कॉमन ले लो, यहां बचा 2 प्लस 1 बाय एक्स। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, स्क्वायर रूट अलग अलग करोगे, एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट x, और यहां बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय x इंटू 2 प्लस 1 बाय एक्स। एक्स से x कट गया, लिमिट पुट करो, x की जगह इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी 0, तो ऊपर तो आएगा 1 का स्क्वायर रूट 1, नीचे 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 0 प्लस 2 2, तो लिमिट आ जाएगी अपने पास 1/2। ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट 117, क्या है इसके अंदर, एक फंक्शन हमें दे रखा है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस साइन एक्स, और dy बाई डी एक्स निकालना है, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो यहां से आएगा dy बाई डी एक्स, रूट फंक्शन का 1/2 रूट, रूट एज इट इज, रूट फंक्शन का कैसे करते हो 1/2 रूट, और रूट के अंदर जो लिखा है वो एज इट इज। ये अभी रूट का किया है, या फिर कह लो पावर का डेरिवेटिव हमने किया है। इसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा है उसका कितना बनेगा, y का dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, ये आ गया। अब ऑप्शंस के अंदर जो ऑप्शन जो दे रखे हैं वो y की टर्म्स के अंदर दे रखे हैं, इसमें ऑप्शंस के अंदर y आ रहा है ना, तो यहां से मैंने क्या किया, रूट y प्लस साइन एक्स को मैंने वापस से y पुट कर दिया, 1/2y इंटू dy बाई डी एक्स प्लस cos x, किसके इक्वल, dy बाई डी एक्स के इक्वल। dy बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के dy बाई डी एक्स की टर्म इकट्ठी करोगे, तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद ये बनेगा भाई 2y माइनस 1, और इस तरफ अपने पास बचेगा cos x, तो dy बाय dx आ जाएगा cos x बाय 2y माइनस 1,
कौन सा है भाई? cos x बाय 2y माइनस 1, ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट 118 क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? इफ fx इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ दिस x ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, बोथ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? देखो कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग कब होगा? अगर उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया डोमेन के सभी पॉइंट्स के लिए, तब वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका। fx हमें दे रखा है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, और डोमेन देखो क्या है? x ग्रेटर देन 0। डोमेन के अंदर सिर्फ 0 से बड़े रियल नंबर है, छोटे नहीं है। ना ही डोमेन के अंदर 0 है और ना ही नेगेटिव रियल नंबर है। डेरिवेटिव करो f डैश x, 1 बाय एक्स का होगा माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस लॉग का 1 बाय दिस 1 प्लस एक्स का 1, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहां -1 और यहां क्या आएगा? एलसीएम को डिवाइड करवाया 1 प्लस एक्स से, तो एक फैक्टर कटेगा, एक फैक्टर बचेगा, वो ऊपर मल्टीप्लाई, माइनस को अंदर ले जाओ, -1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या होगा? तो ये आ गया भाई, एक मिनट 1 बाय एक्स प्लस 1 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स है, ठीक है। तो 1 बाय एक्स प्लस 1 का हो गया -1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस एज इट इज लॉग का 1 बाय 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का 1 का 0 एक्स का 1, तो इनटू में 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम अपने पास आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 प्लस एक्स ऊपर मल्टीप्लाई, कितना हो गया ये? माइनस को चलो एक बार कॉमन लो, कॉमन लेने के बाद क्लियर हो जाएगा। माइनस को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा? अंदर बचेगा भाई 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो -2 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ रहा अपने पास, यही है ना। अब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स भी ग्रेटर देन 0 है, वो भी पॉजिटिव है, तो मतलब 2 प्लस एक्स भी पॉजिटिव। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, ये सारा का सारा पॉजिटिव, पूरे के बाहर क्या है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो मतलब ओवरऑल जो है ये लेस देन 0 आएगा। क्या आएगा? लेस देन 0। तो f डैश x जो है ये लेस देन 0 आएगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाई फंक्शन इज डिक्रीजिंग। फंक्शन आपका कैसा बन जाएगा? डिक्रीजिंग। ऑप्शन कौन सा? डिक्रीजिंग, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट में कहते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन दे रखा है, ये x है क्या? ये x है भाई, ठीक कर लो इसको, दिस इज x। अब फंक्शन है x अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और किस इंटरवल में बात हो रही है? -1 से 1, -1 से 1 के बीच में बात है। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम निकालनी है तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की टर्म में हम बात कर सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के देखते हैं इसके क्या आएंगे।
क्रिटिकल पॉइंट के लिए पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, ऊपर भी एक्स का फंक्शन नीचे भी एक्स का फंक्शन, क्वोशिएंट रूल लगाओ, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला फंक्शन इनटू नीचे वाले का डेरिवेटिव, क्या बनेगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, और नीचे 4 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ये कितना आएगा 4 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर माइनस एक्स, कितना आ गया ये, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो नीचे वाला तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, 4 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आएगी यहां से प्लस माइनस, नहीं एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहां से प्लस माइनस 2, एक्स की वैल्यू कितनी प्लस माइनस 2, लेकिन प्लस माइनस 2 इस इंटरवल में तो है ही नहीं। चेक करते हैं एक बार कि माइनस 2 से 2 के बीच में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, चेक करते हैं। रियल लाइन बनाओ, ये माइनस 2, ये 2, ये इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी। माइनस 2 से छोटा पॉइंट डेरिवेटिव में यहां पुट किया, माइनस 2 से छोटा, देखो कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा डोमेन के सभी पॉइंट्स पर, और डिक्रीजिंग कब होगा, जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। ये एफ डैश एक्स की वैल्यू है, नीचे वाला तो पॉजिटिव है हमेशा, होल स्क्वायर है, साइन डिसाइड किससे होगा, ऊपर वाले से, कि ये ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, 4 माइनस एक्स स्क्वेयर से डिसाइड होगा, किससे 4 माइनस एक्स स्क्वेयर से। फैक्टर्स करो, 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, तो माइनस 2 से कोई छोटा पॉइंट यहां पुट करो, मान लो माइनस 3 पुट किया, माइनस 3 पुट किया तो यहां पर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा, तो मतलब एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, कहां पर, ऑन माइनस 2 से 2। अब माइनस 1 से 1 वाला इंटरवल जो है, माइनस 1 से 1 वाला इंटरवल जो है, ये भी तो इसी के बीच में आएगा, माइनस 1 से 1, तो यहां पर ग्रेटर देन 0 है तो हम लिख सकते हैं माइनस 1 से 1 पर भी ये ग्रेटर देन 0 है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा ऑन माइनस 1 से 1, इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में, तो मतलब छोटे पॉइंट पर छोटी वैल्यू मिलेगी और बड़े पॉइंट पर बड़ी वैल्यू मिलेगी, तो इस इंटरवल के अंदर जो सबसे बड़ा पॉइंट है उस पॉइंट पर फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू देगा, यही बात है ना। तो इस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है एक्स की, 1, तो इसका मतलब एफ ऑफ 1 जो आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम होगा। फंक्शन के अंदर एक्स को 1 पुट कर दो, वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, तो 1 पुट किया तो एफ ऑफ 1 कितना आएगा भाई, ऊपर 1, 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 5 6, 1/6, ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है अपने पास 120, कहते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x इक्वल टू -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर x की वैल्यू क्या होगी। देखो क्या है, cos इनवर्स के डेरिवेटिव की वैल्यू ये कब होगी, जब ये डिफाइंड होगा। cos इनवर्स का अगर ये डेरिवेटिव है तो ये डिफाइंड भी होना चाहिए ना, तो x की किन वैल्यूज के लिए ये डिफाइंड होगा। फंक्शन डिफाइंड कब होता है, जब ना तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव रियल नंबर आए, अगर हम रियल फंक्शन की बात करते हैं, और ना ही डिनोमिनेटर के अंदर 0 बनना चाहिए। तो ये दोनों बातों को अगर ध्यान रखोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी ये चीज डिफाइंड होगी। तो यहां पर 1 माइनस एक्स
इंटू 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 है, फैक्टर्स कर लो, यहां पर -1 यहां पर 1, -1 से कोई छोटा पॉइंट यहां पुट करो, -2 पुट किया तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा, तो हमें चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ रहा है -1 से 1 के बीच में, तो कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मान लो आपको ये बात पता नहीं है सपोज, तो फंक्शन को डिफाइंड अगर करवाना है तो डिनोमिनेटर में तो 0 नहीं बनना चाहिए। सेकंड ऑप्शन के अंदर -1 के साथ इक्वालिटी है, क्या x को -1 पुट कर सकते हो क्या? यहाँ पे नहीं पुट कर सकते, -1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, नीचे 0 बन रहा है, कट जाएगा, और 1 भी नहीं पुट कर सकते, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, नहीं पुट कर सकते, तो जिस भी ऑप्शन में 1 एंड -1 है उसको काट दो। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ना तो -1 है ना ही 1 है, सिर्फ बीच के पॉइंट्स है, ऑप्शन नंबर 1। ऐसे भी बाय ऑप्शन आप कर सकते हो। नेक्स्ट 121, ये है अपने पास डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स। किसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है? tan इनवर्स x की रिस्पेक्ट में। पहले इसको थोड़ा सा सिंपल कर लो, कैसे? x को पुट कर दो टेंजेंट थीटा, तो कितना होगा ये? मान लो इसका नाम u है, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा, तो सीकेंट थीटा -1 डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा, साइन कॉस के अंदर कन्वर्ट करो, 1 बाय कॉस थीटा -1 डिवाइड बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये अपने पास आएगा tan इनवर्स। ऊपर कॉस थीटा एलसीएम, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ये अपने पास है। अब क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, तो क्या करेंगे भाई यहां से हम? तो एक सेकंड, हाफ एंगल फार्मूला है अपने पास, 1 माइनस कॉस थीटा को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, साइन थीटा बाय 2 से एक साइन थीटा बाय 2 कैंसल, साइन बाय कॉस टेंजेंट, तो tan इनवर्स टेंजेंट थीटा बाय 2। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, तो क्या होगा अपने पास? एक मिनट, अब tan से tan इनवर्स कैंसल, थीटा बाय 2। अब हमें किसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है? tan इनवर्स x, यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने की बजाय हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम थीटा की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो u की वैल्यू अपने पास है थीटा बाय 2, तो इसको हम अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? 1/2 अपने पास आएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। ये वाला जो क्वेश्चन है भाई, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, इस क्वेश्चन को आप अपने लेवल पर चेक कर लेना, अगर किसी को पता चले तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। आंसर तो मैं बता देता हूं, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4th ऑप्शन इसका करेक्ट है, लेकिन होगा कैसे? अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर इसको बताएं। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या है? 1/e⁻x - 1 dx। क्या करेंगे? e⁻x को ले लो नीचे कॉमन, नीचे 1 - e⁻−x dx, ऊपर 1, इसको ले जाओ ऊपर, e⁻−x डिवाइड बाय 1 - e⁻−x।
अगर हम नीचे वाले को पुट कर दें तो इसका डेरिवेटिव ऊपर वाले में एडजस्ट हो जाएगा। पुट 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव 1 का 0, ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज, माइनस एक्स का -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स का dx, टी का dt। तो मतलब e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स डी टी के अंदर एडजस्ट, और नीचे इसको हमने पूरे को t पुट कर दिया। 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, t की वापस से वैल्यू रख दो, क्या है 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो log ऑफ 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट कहते हैं व्हाट एंगल द टेंजेंट टू द पैराबोला दिस एट द पॉइंट दिस मेक्स विद एक्स एक्सिस। इस पैराबोला के ऊपर इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, या सीधा सीधा ये बोल रहा है कि टेंजेंट का स्लोप, मतलब स्लोप निकल गया तो एंगल भी आ जाएगा। अगर ये बात बताओ, अगर ये पैराबोला की इक्वेशन है तो यहां से dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 1,1/2 जो आएगा, क्या आएगा वो dy बाई डी एक्स का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y, और इस पॉइंट पर जो निकालेंगे वो क्या आएगा, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा इस पैराबोला पे उसका स्लोप। तो निकाल दो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स यहां से आएगा 2x बाय 2 मतलब x, तो dy बाय dx की वैल्यू एट 1,1/2, x की जगह 1 पुट करो, तो ये अपने पास है टेंजेंट थीटा की वैल्यू। स्लोप क्या है टेंजेंट थीटा, तो थीटा कितना π/4, थीटा π/4 है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट यहां देखो क्या है, कहते हैं द नॉर्मल टू अ गिवन कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इफ, नॉर्मल जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। अब देखो हमें पता है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये अगर एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, नॉर्मल लाइन जो है कर्व के ऊपर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है नॉर्मल, तो इसका मतलब टेंजेंट जो होगा वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। यही बात है, नॉर्मल एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट 90 डिग्री, टेंजेंट 90 डिग्री होता है इन्फिनिटी, और कर्व अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो वहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी, और कैलकुलेट करने के लिए क्या dy बाई डी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा, तो इन्फिनिटी को लिख दो 1/0 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dx बाई dy यहां से अपने पास 0 आ जाएगा। हो सकता है आप जल्दबाजी के अंदर देखो कि dy बाई डी एक्स तो इन्फिनिटी आना चाहिए था, यहां तो 0 है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका गलत है भाई। dy बाई डी एक्स की वैल्यू तो इक्वल टू इन्फिनिटी होगी, लेकिन dx बाई डी कितना आएगा यहां से इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो हमने इस क्वेश्चन पेपर के पहले 25 क्वेश्चन, मैथ पोर्शन के जो पहले 25 क्वेश्चन है वो कवर कर लिए हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला है, अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर विद सॉल्यूशन उसको एक्सप्लेन जरूर करिए भाई। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।